हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हम न्यूमेरिकल लेना चाह रहे हैं कि हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एनसीईआरटी का क्लास 9th का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो बच्चे 8th क्लास में है या फिर 9th क्लास में जो है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को तो है बिल्कुल ईजी, लेकिन इस क्वेश्चन को हमें करना कैसे है ताकि अगर हम स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आए हमारे पास तो हम लिखने का तरीका हमको सीखना है, ठीक है। वैसे ओलंपियाड लेवल पे तो ये इजी है बिल्कुल। पहले तो हम इसको सीखते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। तो भाई एक हमारा क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड है। इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी और डी। और इस स्क्वायर फील्ड की साइड बेटा हमें कितनी दे रखी है, 10 मीटर दे रखी है। 10 मीटर देने का मतलब क्या है कि ये भी जो है वो हमारी क्या होगी 10 मीटर, और ये भी जो होगी वो हमारी क्या होगी 10 मीटर। ये भी क्या होगी हमारी क्या होगी 10 मीटर, और ये भी साइड जो होगी वो हमारी बेटा क्या होगी 10 मीटर। अब ये क्या कह रहा है कि आ फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। कहने का मतलब क्या है कि जो फार्मर जो है वो अगर किसी एक पॉइंट से चलना अगर चालू कर रहा है तो एक राउंड जो है, ठीक है, ये जो हमारा स्क्वायर फील्ड का एक राउंड जो है वो कितने सेकंड में कंप्लीट कर रहा है 40 सेकंड में। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 राउंड ऑफ स्क्वायर फील्ड, एक राउंड वो कितने में लगा रहा है बेटा 40 सेकंड। कोई दिक्कत, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 22 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। अब सपोज मैं मान लेता हूं कि जो हमारा फार्मर है वो यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है। ये हमारी ए जो पोजीशन है वो हमारी इनिशियल पोजीशन है। कहने का मतलब क्या है कि फार्मर हमारा यहां से चलेगा और ए से चला बी से चला सी से चला डी और डी से चला ए। तो इसका एक राउंड है। अब हमसे कह रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालो किसका बेटा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालो। कितने सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड में, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले लिख लेता हूं 2 मिनट और 20 सेकंड्स, ठीक है। अब 2 मिनट मुझे मालूम है 1 मिनट में बेटा कितने सेकंड्स होते हैं, छोटे बचपन में पढ़ा था अपने लोगों ने 60 सेकंड होते हैं, और ये हमारा क्या आ जाएगा 20 सेकंड्स ऐसे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 120 प्लस 20, इतने हमारे क्या हो जाएंगे सेकंड्स आ जाएंगे, ठीक। अब इसको मैं क्या करूं, मुझे मालूम है कि एक राउंड जो है 40 सेकंड में। तो अगर मैं 120 को 40 से डिवाइड कर दूं और 20 को अगर मैं 40 से डिवाइड कर दूं, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो 120 डिवाइड बाय 40 बेटा क्या आ जाएगा 3। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 3 राउंड, और ये बेटा जो होगा क्या आ जाएगा प्लस हाफ राउंड। बोलो, एक राउंड जो है 40 सेकंड में, तो 20 सेकंड में बेटा अपने ऑब्वियस सी बात है आधा राउंड, और 120 सेकंड में 3 राउंड। अच्छा, ठीक, यहां तक बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई सर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। कितने मिनट में, 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब क्या है कि जो फार्मर है वो अगर इसकी इनिशियल पोजीशन ये है तो यहां से चलना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ए से गया बी सी डी, एक राउंड, फिर 2 राउंड, फिर 3 राउंड, और फिर आधा राउंड। इसका मतलब 2 मिनट 20 सेकंड के बाद जो हमारा किसान होगा वो कहां पे होगा, हमारा इस वाली पोजीशन पे होगा। तो ये बेटा क्या होगी हमारी फाइनल पोजीशन होगी। हमसे क्या करवा रहा है, मैग्नीट्यूड निकलवा रहा है किसका, मैग्नीट्यूड किसका निकलवा रहा है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकलवा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट का इससे पहले अपने लोगों ने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, या फिर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस ए और सी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी बेटा, ये हाइपोटेनस होगी नहीं होगी। तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब हमको क्या निकालनी है, एसी निकालनी है। और अगर एसी अगर हमको निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एसी का हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सर एसी निकालना तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 10, बोलो कोई बुरी बात। तो यहां से आ जाएगा 100 प्लस 100, तो ये आ जाएगा अंडर रूट
200, तो ये आ जाएगा बेटा 10√2 मीटर। तो यही तो हमें निकालना था, यही तो हमें निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना था फार्मर का एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो यहाँ पे जो हमने कंसेप्ट यूज किया है वो सिंपल सा हमने कंसेप्ट यूज किया है। क्या कंसेप्ट हमने यूज करा है? यहाँ पे हमने ये कंसेप्ट यूज करा कि जो मैग्नीट्यूड जो होगा डिस्प्लेसमेंट का वो हमारा क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इसको आप नोट करो और सॉल्व करो। अब मैं सेकंड क्वेश्चन अपने लेके आते हैं, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा 8th क्लास मतलब 9th क्लास के बच्चे के हिसाब से समझ में नहीं आता इसको। अ कार मूव फ्रॉम 0 to D, मतलब एक कार है जो 0 से D बेटा मूव कर रही है अलोंग द पाथ OABCD, ये पाथ है एज सोन इन फिगर। फिगर में हमें शो दे रखा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है और नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमारी जो कार है वो कार जो है कहां से स्टार्ट हुई है, O से, OABCD, बोलो कोई बुरी बात, यहां तक। ठीक है सर, मुझे क्या फाइंड आउट करना है बताओ? मुझे निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है और नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब अपने डिस्टेंस निकालने में अपनों को तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूं सोल्यूशन की, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगी वो मेरी क्या हो जाएगी बच्चों? सबसे पहले कार हमारी यहां चलना चालू करी है, तो 0 से A, O से A 8 किलोमीटर। ठीक है भाई, और बताओ A से B 4 किलोमीटर, B से C सर 4 किलोमीटर, C से D सर 1 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा? 17 किलोमीटर जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी। ठीक है, अब हमें यहां से हमें देखना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। अब हमें मालूम है, अपने लोगों ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से सीख रखा है कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमारी जो कार है बेटा वो O से A गई, A से B गई, B से C गई और C से D गई। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस O और D के बीच में निकालूं तो वो मेरी क्या निकल के आएगी? यही तो होगी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा हल्का सा ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको यहां से मिलाऊं तो बताओ, अगर ये डिस्टेंस जो है बेटा 4 किलोमीटर है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? 4 किलोमीटर होगी सर। और ये पूरी डिस्टेंस जब 8 किलोमीटर है तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी सर? 4 किलोमीटर होगी। सर ये डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी सर? 3 किलोमीटर होगी। और ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो अगर मैं इस पॉइंट को कुछ मान लूं, क्या मान लूं बताओ? इसको P मान लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इन ट्राइंगल OPD, ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो यहां से मेरा क्या बनेगा? OD का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस OPD का स्क्वायर। बोलो भाई लोगों, कोई दिक्कत? तो यहां से अगर मैं OD लिखूं तो वो मेरा क्या आ जाएगा? OP कितना है बेटा? OP कितना है? 4 का स्क्वायर। PD कितना है भाई? PD कितना है? 3 किलोमीटर। तो यहां से आ जाएगा 16 प्लस 9, तो ये आ जाएगा √25। तो यहां से जो मेरी OD जो होगी वो मेरी कितनी निकल के आ जाएगी? 5 किलोमीटर। और यही जो होगा वही यही मेरा क्या होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट। तो इससे पहले जब मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, आप समझ रहे हो कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कितनी इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन में देख रहे हो किस तरीके से हमको सॉल्व करना पड़ा और किस तरीके से हमको डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ी। तो इसी तरीके में ऐसी ही क्वेश्चन में हमको क्या करेगा? हिलगाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, समझ लीजिए।
अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है, मेरे साथ साथ पढ़ते चलो आप लोग। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन गोज अलोंग द x axis, positive x axis to the point 20 meter, 0 and then returns along the same line to the point minus 20 meter, 0। अब सबसे पहले तो आप ये समझो बेटा, ठीक है, ये अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने लोगों ने पढ़ी होगी हल्की फुल्की। ठीक है, मैं एक बार पढ़ा देता हूं आपको। ये बेटा हमारा होता है ओरिजिन, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा 0, 0। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये हमारा क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा जो होता है वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये एक्स वाई बेटा, ये माइनस का एक्स एक्सिस और ये माइनस का वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरा होगा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये दोनों क्या होंगे बेटा पॉजिटिव होंगे। अब बात आती है सेकंड क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पे जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट बेटा क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। सर ये क्यों बता रहे हो, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये हल्का फुल्का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आया तो मैं यहीं पे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो ये एक्स वाई, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स वाई, एक्स वाई। बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। कोई बुरी बात, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, और ये अपना क्या हो जाएगा ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 0। एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हल्की फुल्की हमने 8th में या 9th में हमारे आएगी, वो हम पढ़ेंगे। हम ये सवाल देखते हैं। अब एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन गोज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर, 0। अब मेरे भाई लोगों तुम ये बताओ, ये 20 मीटर, 0 मतलब ये मुझे एक्स कोऑर्डिनेट लिख रखा है, ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट लिख रखा है। तो इसका मतलब अगर पार्टिकल जो है यहाँ से चलना स्टार्ट किया है तो यहाँ तक अगर मान लो यहाँ तक गया, तो ये जो पॉइंट होगा ये मेरा क्या होगा 20 मीटर, 0 होगा नहीं होगा, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। ठीक है, पार्टिकल मतलब यहाँ से ऐसे करके चलना चालू किया। ठीक है, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन गोज अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस टू द पॉइंट 20 मीटर, 0 एंड देन रिटर्न। अब क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है रिटर्न हो रहा है along the same line to the point minus 20 मीटर, 0। अब जो है जैसे मान लो यार ऐसे समझ लो ये कार है, कार यहाँ से चली 20 मीटर, 0। अब कार जो है सेम लाइन के अलॉन्ग वापस आ रही है और कहां तक जा रही है माइनस का 20 मीटर, 0। अब तुम बताओ ये माइनस का 20 मीटर, 0 ये जो होगा ये x और ये तुम्हारा y, तो माइनस का 20 मीटर, पॉइंट कहीं कहीं यहाँ पे लाई करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 मीटर, 0। बोलो यहाँ तो समझ में आया नहीं आया। मतलब जो हमारा जो पार्टिकल है ऐसे चलेगा, ठीक है, और फिर वापस से ओरिजिन पे आएगा, फिर इधर आ जाएगा। बोलो ऐसे चला, वापस से ओरिजिन पे आया और फिर यहाँ पे आ गया। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया नहीं आया? मैंने बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना आप लोगों को आना चाहिए मैंने उतना आपको समझाया मैंने इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का ड्यूरिंग द ट्रिप। ट्रिप का मतलब क्या है कि यहां से चला, वापस आया, फिर यहां पे आया, तो इस जर्नी के दौरान हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब जो बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझ रहे हैं उनके समझ में आ गया होगा कि अगर मैं डिस्टेंस की सर मैं बात करता हूं, डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो पार्टिकल जो होगा मेरा 20 मीटर किधर चलेगा इधर, फिर वापस आएगा तो कितना चलेगा 20 मीटर, और फिर इधर चलेगा तो कितना चलेगा 20 मीटर, है ना। तो डिस्टेंस अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरा क्या जाएगा 20 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 20 मीटर, तो यहां से मेरी डिस्टेंस बेटा कितनी आ जाएगी 60 मीटर। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? बहुत बढ़िया सर, डिस्टेंस आ गई सर, 60 मीटर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है सर, तो ये दो ऑप्शन तो अभी। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा है,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो चलना तुमने बेटा कहां से स्टार्ट करा था, यहां से। तो ये जो तुम्हारी हो गई, ये तुम्हारी क्या हो गई, इनिशियल हो गई पोजीशन, और ये वाली जो पार्टिकल की क्या हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, तो वो क्या होगी, 20 मीटर होगी। लेकिन सर पार्टिकल अगर इधर चला था तो ये वाली डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है, तो ये वाली डायरेक्शन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा पार्टिकल का, वो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का 20 मीटर। माइनस खाली किसको इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन को, है ना। बात समझ में आई। तो इसमें जो होगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में अपना डाउट लिखना और मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने कर रहे हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है अ व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर। कह रहा है एक पहिया है, पहिया है भाई, ये हमारा व्हील है, और व्हील की जो रेडियस है वो हमें क्या दे रखी है, 1 मीटर रेडियस दे रखी। बता कोई बुरी बात, कोई बुरी बात नहीं। रोल्स फॉरवर्ड, ठीक है, ये रोल कर रहा है, और रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रेवोल्यूशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, मतलब आधा चक्कर लगा रहा है। ये पहिया है हमारा, और ये ग्राउंड हो गया, और ग्राउंड पे चक्कर लगाने के बाद ये इसने आधा चक्कर लगाया, ठीक है, ठीक। तो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये पहिया है, और ये पहिए का ये मान लो ये वाला पॉइंट जो है कॉन्टैक्ट, मान लो ये पी पॉइंट है, तो जब ये आधा चक्कर जब चलेगा, तो ये अब फॉरवर्ड जब चलेगा तो ये पी पॉइंट जो होगा चलेगा 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 चलेगा, और इस तरीके से ये पी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट बताओ, ठीक है। ये जो इनिशियल कांटेक्ट पॉइंट जो है व्हील का, इसका आधे चक्कर के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे ये हमारा एक व्हील है, ठीक है। तो ये अगर हमारा क्या है, अगर ये वाला जो पॉइंट है ये अगर मेरा इनिशियल कांटेक्ट पॉइंट है, ठीक है, तो जब ये क्या होगा, हाफ रेवोल्यूशन चलेगा, तो हाफ रेवोल्यूशन चलेगा तो देखो, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ऊपर आया नहीं आया, है ना, ये वाला ऊपर पॉइंट आया नहीं आया। तो मुझसे क्या कह रहा है, ये वाली जो दूरी है, ठीक है, ये जो दूरी है, ये पी पॉइंट नीचे था और ये पॉइंट अब यहाँ पे आ गया, तो ये जो दूरी है ना, और हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, ठीक। तो ये जो पॉइंट है ये हमसे निकलवा रहा है। और क्लास 11 में डिस्प्लेसमेंट की जो अपने डेफिनेशन लिखते हैं वो क्या होती है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो वो अपने आगे देखेंगे, अभी कुछ नहीं। तो ये पी पॉइंट जब ये पहिया चलेगा इस तरीके से, जब ये पहिया चलेगा, जैसे ये पॉइंट है, अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं, तो जब ये ऐसे चलेगा 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 आधा चक्कर चलेगा, तो ये देखो ये पी पॉइंट ऊपर आया नहीं आया, और ये पी पॉइंट पहले नीचे था, तो ये जो इसी तरीके से, तो ये हमसे निकलवा रहा है, ये पी पॉइंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट निकलवा रहा है, ठीक है। तो अगर ये वाली जो डिस्टेंस होगी बेटा, ये क्या हो जाएगी मेरी, 2 मीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बोलो, डायामीटर क्या हो जाएगी, 2 मीटर। सर मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, मैंने देख अपने लोगों ने क्लास 8 में 9th में हल्का फुल्का कुछ नहीं, जब हमारा ये है, ये जो हमारा व्हील है, जब ये आधा चक्कर चलेगा, अगर व्हील जो है अगर पूरा चक्कर चलता है तो किसके बराबर होता है, सर्कमफ्रेंस के बराबर होता नहीं होता। और सर्कमफ्रेंस जो होता है सर्कल का, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है भाई लोगों, 2 पाई r होता नहीं होता। तो अगर पूरा चक्कर चलता तो 2 पाई r डिस्टेंस चलता है ना, और आधा चक्कर चला तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई r का हाफ रेवोल्यूशन में अगर मैं बात करूं, हाफ रेवोल्यूशन में
अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाय 2। तो यहां से क्या हो जाएगा, कितनी डिस्टेंस चलेगा भाई लोगों, पाई आर डिस्टेंस चलेगा। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पाई आर हो जाएगी। बोलो ये हमारा 90 डिग्री। तो अगर ये पी पॉइंट है तो ये पी पॉइंट ऐसे ऊपर आ गया। तो अगर इसको मैं कुछ भी मान लूं, मान लो इसको कुछ मान ले, दूसरा पॉइंट मान लेता हूँ, ए पॉइंट मान लेता हूँ, और ए और इसको बी मान ले, ठीक है, ए बी पी, ठीक है। तो अगर मुझे निकालनी तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मैं मुझे क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये वाली डिस्टेंस बेटा क्या है, पाई आर का स्क्वायर प्लस ये वाली डिस्टेंस क्या है, 2 का स्क्वायर। होगा नहीं होगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां से हमें मालूम है आर क्या है बेटा, रेडियस क्या है 1 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 4। बताओ कौन सा ऑप्शन है सर, तीसरा ऑप्शन है। बोलो आया नहीं आया समझ में। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है जब उसने बोला आधा चक्कर, तो आधा चक्कर का मतलब क्या है, कितनी डिस्टेंस चलेगा, पाई आर। और यही बोल देता कि अगर ये पूरा चल रहा है ना, अब पूरा चलता तो ये पी पॉइंट लौट के नीचे आ जाता, और नीचे आ जाता जो डिस्प्लेसमेंट होता वही मेरा क्या हो जाता, डिस्टेंस होता। अब यहीं पे आधा चक्कर ना बोल के बोल देता कि और कोई कितने चक्कर, मतलब 2 राउंड लगा रहा है या फिर 3 राउंड लगा रहा है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन क्या कर देता, वो चेंज कर देता, है ना। तो ये जो अपने लोगों ने क्वेश्चन देखे बिल्कुल प्योरली ओलंपियाड लेवल। और जब आप 11वीं क्लास में आओगे, तो जब 11वीं क्लास में आओगे तो वापस से आपको यही क्वेश्चन दोबारा से लगाने होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही ये क्वेश्चन तैयार करके अपने रखो, ठीक है। तो ये जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे आप देख रहे हो कि किस तरीके के क्वेश्चन बनना है। और भी बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो मैं हो सकता है कि वीडियो जब अगर अपना चैप्टर एंड हो जाए तो उसके बाद अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, तो उसके बाद में मैं डाल दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।